27/5/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी और नई दुनिया का सम्मत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी और नई दुनिया का सम्मत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? उत्तर, तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा, है ना। तो सारी दुनिया की नाव डूबी हुई है। सबको सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा व अमर कथा सुनाए जिससे सबकी उन्नति हो। सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाए, अमर कथा सुनाए जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु उन्हें ये पता नहीं है कि ये सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी जो अब बाप आकर करते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमको इंतजार। कौन से दिन का इंतजार था? भगवान आएंगे और हमें सत्य मार्ग दिखाएंगे, सदगति करेंगे, मोक्ष धाम में ले जाएंगे। इसी दिन का तो इंतजार था। ओम शांति। गरीब निवाज आया तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते हैं। कोई डेट सम्मत तो होना चाहिए ना। जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख, फलाना मास, फलाना सम्मत है। गरीब निवाज कब आया ये लिखा नहीं है। बाबा ने कहा गरीब निवाज बाप कब आया ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे तो उनका भी सम्मत होना चाहिए। इनका फलाने सम्मत में राज्य था। लक्ष्मी नारायण का भी सम्मत है और भी सबके अपने अपने सम्मत हैं। गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने सम्मत में जन्म लिया। बाबा ने कहा गुरु नानक का भी लिखा हुआ है कि फलाने सम्मत में जन्म लिया, लेकिन परमात्मा शिव कब आए ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। सम्मत बिगर पता नहीं पड़ता। ये लक्ष्मी नारायण भारत में राज करते थे, तभी तो इनकी पूजा होती है, तभी तो इनका गायन है। नहीं करते तो इनकी पूजा क्यों फिर? तो जरूर सम्मत होना चाहिए। इनका सम्मत माना स्वर्ग का सम्मत। लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज किया। किस सम्मत से किस सम्मत तक कहे तो भी 5000 वर्ष ही कहेंगे, इससे ज़्यादा कह नहीं सकते। गीता जयंती का थोड़ा फर्क करना पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में भी, शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है। शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता सबकी माता। कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण का वही सम्मत लिखना होगा। ये भी विचार सागर मंथन करना होता है। बाबा ने कहा इस बात पर भी तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना होता है। तो बाबा ने कहा पब्लिक को ये कैसे बताएं? लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं सम्मत दिखाते हैं? बाबा ने कहा पब्लिक को ये कैसे समझाएं कि लक्ष्मी नारायण का सम्मत क्यों नहीं दिखाते हैं? विक्रम सम्मत दिखाते हैं, बाकी विक्रमाजीत सम्मत कहाँ? अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है। अब तुम बच्चों को एक एक बात अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए
तुम त्रिकालदर्शी बन गए। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य भरे हैं प्रभु, दया है इतनी बरसी। भगवान की कितनी करुणा बरसी, जो हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नई दुनिया का सम्मत भी दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका सम्मत भी कहेंगे। हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ। अगर उनकी दुनिया से आज तक का हिसाब लगाएंगे तो उनकी दुनिया को 5000 वर्ष हुआ। ये सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी और लाखों वर्ष जो लिखाए हुआ झूठा हो जाएगा। जो लाखों वर्ष की बात मनुष्यों ने शास्त्रों में लिख दी है, बाबा ने कहा वो झूठी हो जाएगी। ये बातें बाप आकर समझाते हैं। ये सारी बातें शिव बाबा ही आकर के समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी को 5000 वर्ष हुआ और 3750 वर्ष हुए राम सीता को। फिर आगे उनकी डिनास्टी चली। फिर विक्रम संवत शुरू होता है। विक्रम राजा का जो संवत है वह भी राइट नहीं है। बीच में कुछ वर्ष गुम है, होना चाहिए 2500 वर्ष। इस्लामी बौद्धि का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। इन्होंने 2000 वर्ष से अपना संवत दिया है। तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे। अब तुम बच्चे जानते हो हम ही सब देवी देवता थे, जो चक्र लगाकर अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र लगाया, संगम पर आकर के ब्राह्मण बने हैं। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी तरह समझानी है। बाबा ने कहा ये हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरों को भी अच्छी तरह समझानी है। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हो तो सम्मत भी समझना पड़े। सीढ़ी के चित्र में सम्मत लिखा हुआ है। भारत का सम्मत ही गुम हो गया है और सबका सम्मत है, लेकिन भारत का ही सम्मत गुम हो गया है। जो पूज्य थे उनका सम्मत ही गुम कर दिया है, किसी ने यथार्थ एक्यूरेट लिखा ही नहीं है। पुजारियों का सम्मत हो गया है। बाबा ने कहा पुजारियों का सम्मत, तो बाबा ने कहा जो पूज्य थे उनका सम्मत गुम कर दिया, पुजारियों का सम्मत हो गया है। बाबा कहते देखो, अशोक पिल्लर कहते हैं, द्वापर में अशोक शोक रहते तो कोई है नहीं। बाबा ने कहा द्वापर युग में शोक रहते तो कोई है नहीं। अशोक पिल्लर तो आधा कल्प सतयुग त्रेता तक चलता है। द्वापर युग से तो शोक पिल्लर शुरू हो जाता है। उनकी ये महिमा है, शोक पिल्लर की महिमा नहीं है। यहाँ तो दुख ही दुख है। हंसते चेहरे 2-4 मिले और रोते चेहरे 1000 मिले। अशोका होटल नाम रखा है परंतु है नहीं। बाबा ने कहा अशोका होटल नाम रखा है परंतु है नहीं। आधा कल्प क्षण भंगुर सुख को अशोक कह देते हैं। यहाँ अशोक कुछ है नहीं। बाबा ने कहा यहाँ कलयुग में अशोक कहीं पर भी है नहीं। मांस मदिरा गंध खाते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं कि हम दुखी कैसे हुए हैं। अपने ही कर्मों के कारण दुखी हुए हैं, ये बात समझते नहीं। कारण क्या है? जो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता जा रहा है। अभी तुम समझते हो ये बातें सुनेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे, और द्वापर युग वाले सुनेंगे ही नहीं। उनको ये बातें अच्छी लगेगी नहीं।
जो वहाँते नहीं वह सुनेंगे भी नहीं। जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी वह कुछ न कुछ आकर शिक्षा लेंगे। नॉलेज को सुनकर लोग खुश होंगे। चित्र भी क्लियर है, सम्मत भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहाँ ही होना चाहिए। बावन का ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी यहीं होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है और शिव है मूल वतन में। सूक्ष्म मूल को भी जानते नहीं, इसलिए शिव शंकर को मिला दिया है। इसलिए उन्होंने शिव शंकर को एक कर दिया है। लेकिन शिव और शंकर में तो बहुत बड़ा अंतर है। शिव है परम पिता परमात्मा और शंकर है देवता। दोनों को मिला ना सके। शिव अपने आप में पूरा नाम, शंकर अपने आप में पूरा नाम, तो दोनों को एक कैसे कह सकते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितना नशा चढ़ता है। ऐसी चढ़ी खुमारी प्रभु प्यार की तुम्हारी, तो तुम्हें कितना अच्छा नशा चढ़ता है। रात दिन यही तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझावे। दिन रात यही लगन लगी रहे कि लोगों को हम जा करके कैसे समझावे। बेसमझ को ही तो समझाया जाता है। तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ है। दुनिया तो समझती हमने बहुत उन्नति की है। इतनी बड़ी बड़ी मशीन बना ली, इतने औजार बना लिए, इतना आविष्कार हो गया, तो बहुत उन्नति की है। आगे तो इतने बड़े महल, बिजली आदि कुछ नहीं था। अभी तो बहुत उन्नति में जा रहा है, लेकिन उन्नति नहीं अवनति है। क्योंकि उन्हों को तो ये पता ही नहीं है कि ये आर्टिफिशियल झूठी है। ये उन्नति आर्टिफिशियल है, झूठी है, ये सच्ची उन्नति नहीं है। ये उन्नति हो रही, लेकिन आत्मा की उन्नति तो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, ये समझाना है। वे अपनी धुन में हैं और तुम्हारी धुन अपनी ही है। इसलिए बड़ी दादी जब भी शिविर होती थी तो शिविर में डायरी और पेन सबसे पहले दिया जाता है। तो दादी कहती है लिखो, जग कहेगा तुम पागल, लेकिन तुम्हारी नज़र में सारा जग पागल है। क्योंकि धरती पर आए हुए भगवान को उन्होंने नहीं पहचाना। तुमको खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था, उनको हम बाबा की नॉलेज द्वारा सैल्वेज कर रहे हैं। बाबा हमें सत्यनारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। ये कौन सी कथा? ये वही सत्यनारायण की कथा है। भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनाते हैं। तुम समझते हो कि वे सब झूठी कथाएं हैं जिससे कोई फायदा नहीं। ये शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं, फिर भी सृष्टि तो तमो प्रदान होती ही जाती है। सीढ़ी उतरते आए, फायदा क्या हुआ? सिख लोगों का भी मेला लगता है, वहाँ तालाब में स्नान करते हैं। वह गंगा जमुना आदि को नहीं मानते। सिख लोग सिर्फ तालाब में स्नान करते हैं, वह गंगा जमुना आदि को बिल्कुल नहीं मानते। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते हैं, वह अपने तालाब पर ही जाते होंगे। उनका फिर खास प्रोग्राम होता है, कभी उनको साफ करने भी जाते हैं। सतयुग में तो ये बातें होती नहीं। तालाब में नहाओ या गंगा जमुना में नहाओ या कुंभ के मेले पर जाओ, आत्मा पर किसी प्रकार का दाग नहीं, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। सतयुग में तो नदियाँ आदि बिल्कुल साफ हो जाएंगी। वहाँ कभी गंगा जमुना में गंद किचड़ा नहीं पड़ता है। ये तो कलयुग के अंत की निशानी है, जब नदियाँ घाट छोड़ने लगे। वहाँ के गंगा जल और यहाँ के गंगा जल में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो बहुत किचड़ा पड़ता है,
वहाँ तो हर एक चीज़ फर्स्ट क्लास होती है। तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी। तुम बच्चों को बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी कितनी सुंदर होगी। हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। नाम ही है स्वर्ग वैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है। तुम जानते हो कि हम शांति धाम में कैसे रहते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बाबा ने कहा निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती हैं। निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आती रहती हैं। जो सतयुग में आने वाले नहीं हैं वे पढ़ने के लिए कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे घर के भांति नहीं है। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है। किसको पता नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। दिव्य गुण ही नहीं जो अपने को देवी देवता कहलाए, इसलिए देवी देवताओं के जगह पर क्या कह दिया है, हिंदू कह दिया है। बाबा ने कहा वह धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं है। तुमको ये नॉलेज अब दी गई है कि दूसरों को भी समझाओ। इसलिए दिखाते श्री कृष्ण ने खुद ही माखन नहीं खाया, खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। तो कौन सा माखन, वो वाला माखन नहीं, ये ज्ञान का माखन था जो श्री कृष्ण की आत्मा खुद भी खाती और दूसरों को भी खिलाती है। चित्र तो बहुत सहज है, कोई को भी समझा सकते हो कि इन्होंने ये राज्य कब और कैसे लिया और कितना समय तक राज्य किया। राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संवत से फलाने संवत तक इन्होंने राज्य किया। पीछे फिर पतित राजा शुरू हो जाते हैं। ये देवताएं हैं मुख्य जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूज की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूजते रहते हैं, जो भी आया उसी को पूजना शुरू कर देते हैं। अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। मंदिरों में जाकर के पूजा करते लेकिन उनको जानते बिल्कुल नहीं। अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश होते हैं, तब तो सेंटर्स खोलते हैं। समझते हैं कि इस नॉलेज से हम सो देवता बनेंगे। बाप ने गरीबों को आकर साहूकार बनाया है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य खोले। बाबा ने कहा ऐसे नहीं खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए। वह जीवन भी क्या जीना जो खुद में जिए खुद में मर जाए। तो अपना भी भाग्य बनाओ और दूसरों का भी बनाओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, वह समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जरूर वर्ल्ड का रचयिता बीज रूप ही सुनाएंगे, और कोई कैसे सुना सकते हैं। तो बाबा ने कहा वही नॉलेजफुल है, वही शिव बाबा नॉलेजफुल है। वह है निराकार शिव। देहदारी को भगवान रचयिता कह नहीं सकते। किसी भी देहदारी मनुष्य को ना भगवान कह सकते और ना रचयिता कह सकते हैं। निराकार ही सभी आत्माओं का पिता है। वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं, मैं परम धाम में रहने वाला हूँ। बाबा ने कहा अभी मैं इस शरीर में आया हूँ, मैं भी आत्मा हूँ। मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने के कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। शिव बाबा बीज रूप है, नॉलेजफुल है, इसलिए तुम बच्चों को आकर के नॉलेज देते हैं। इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की कोई बात नहीं।
बाबा ने कहा इसमें आशीर्वाद कृपा की कोई बात नहीं। अब इससे ज़्यादा भगवान क्या आशीर्वाद करेगा और क्या कृपा करेगा। यही उसकी आशीर्वाद है जो परम धाम छोड़ करके सृष्टि रंगमंच पर आकर के तुम बच्चों को पढ़ा रहा है। यही उसकी आशीर्वाद है, यही उनकी कृपा है। तो बाबा ने कहा न आधा कल्प सुख की बात है, अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं। एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। होने वाला तो है ही फायदा, लेकिन अगर वही काम तुरंत उसी समय बन गया तो वह दूसरों से कहेगा, फिर वह उसी गुरु का नामाचार हो जाता है। तुम्हारी प्राप्ति तो 21 जन्मों के लिए है, सो तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा ना सके। सो तो सिवाय बाप के ऐसी कोई प्राप्ति करा ना सके। 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना ना सके। एक जन्म के लिए भी कोई गारंटी ले नहीं सकता। भक्ति मार्ग में मनुष्यों को थोड़ा भी सुख मिलता है तो खुश हो जाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म के लिए प्रारब्धि पाते हैं। एक जन्म की नहीं, 2 जन्म की नहीं, 21 जन्मों की प्रारब्धि पाते हैं। तो भी बहुत है जो पुरुषार्थ नहीं करते। बताओ, 21 जन्मों की बादशाही लेने के लिए भी पुरुषार्थ नहीं करते तो उनको भाग्यहीन कहा जाएगा ना। उनकी तकदीर में ही नहीं है। बाबा कहते तदबीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं। देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। वक्त की चाकी कबहू न रुकती, तू न जाए कहीं छूट। देने वाले ने कहीं फर्क किया, एक जैसा सबको दिया। उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते, ये तो एक ही टीचर है। भले तुम खास बैठ समझाते होंगे, लेकिन नॉलेज तो एक है, सिर्फ हर एक के उठाने पर मदार है। ये भी एक कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है। उन्होंने कहा ये भी एक कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तुम अंगे अखरे तित तारीख सब सुना सकते हो। कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले नामी ग्रामी होंगे, उनको सारी कथा कंठ हो जाती, फिर लोग उन्हीं को बुलाते रहते हैं। तुम फिर ये सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो, बहुत सहज है। तुम्हारी ये सत्यनारायण की कथा बहुत सहज है। बाप पहले तो कहते हैं मन मनावो, फिर बैठ हिस्ट्री समझाओ। इन लक्ष्मी नारायण का तो संबत बता सकते हो ना। आओ तो हम आपको समझावे कि बाप कैसे संगम युग पर आता है। ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं। किसको? ब्रह्मा मुख वंशावली को। ब्रह्मा तन के द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली को आकर के सुनाते हैं, जो फिर देवता बनते हैं। 84 जन्म की कहानी है ना। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, पूरी नॉलेज है। ये सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि हम देवता थे फिर ऐसे चक्र लगाया। हम कैसे देवता थे फिर हमने कैसे चक्र लगाया। यह है सत्यनारायण की सच्ची कथा। कितनी सहज है। कैसे राज्य लिया फिर कैसे गमाया, कितना समय राज्य किया। लक्ष्मी नारायण और उनका कुल घराना था ना, सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना। फिर संगम पर बाप आकर शूद्रवंशियों को क्या बनाते हैं। बाबा ने कहा, बाबा कहते सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, फिर संगम पर बाप आकर शूद्रवंशियों को ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। ये सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरातों के महल थे। यहाँ तो हीरा देखने के लिए भी नहीं। अभी तो क्या है, बाप ने ये तो कथा सुनाई है ना। अब बाप कहते हैं
कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। जितना खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे। जितनी जितनी तुम्हारे अंदर से खाद निकलेगी उतना उतना तुम ऊंच पद पाएंगे। नंबर बार समझते हैं। बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। शिव बाबा जानते कौन कौन बच्चे अच्छी रीति से धारण कर सकते हैं। समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। बाबा कहते समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज है ना। बाबा कहते मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है। घड़ी घड़ी यही सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो। वह है झूठी, ये है सच्ची। वह कथा है झूठी और ये है सच्ची। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो व मुरली सबको सुनाते रहो। बाबा तेरी मुरली बड़ी है सुहानी। तो बहुत सहज है, कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु फिर लक्षण भी अच्छे चाहिए। सेंटर को चलाने के लक्षण भी अच्छे चाहिए। एक दो में लून पानी नहीं होना चाहिए। आपस में मीठे होकर नहीं चलते तो इज्जत गवाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। सदगुरु निंदक ठौर ना पाए। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है। अब तो वह कोई ठौर बताते नहीं कि कौन सा ठौर ना पाए। गुरु लोग तो ठौर की बात बताते ही नहीं। ठौर बताने वाला तो एक ही है। उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे। फिर पदवी भ्रष्ट हो पड़ता है। काला मोह करते हैं तो अपनी सत्यानाश करते हैं, दूसरे की नहीं अपनी। ऐसे भी है जो हार खा लेते हैं। फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं। कोई तो फिर सच्चाई से लिख देते बाबा हमसे ये गलती हुई, और कोई तो फिर झूठ भी बोलते हैं। अगर सच्ची कथा सुनाते रहे तो बुद्धि से झूठ निकल जाए। अपना लक्ष्य इतना ऊंचा बना दो जो व्यर्थ सोचने का टाइम ही नहीं बचे। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था हुआ जहाँ भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते हैं। खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे तो फिर राय दी जाती है घर गृहस्थ में रहो। जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। सेंटर पर रह कर के अगर कोई तुमने पाप कर्म किया तो 100 गुणा है। घर में रह के इतना नहीं चढ़ेगा। यहाँ फिर ऐसी कॉमन चलन चलते जो निंदा करा देते हैं। इससे तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना अच्छा है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाप की निंदा हो। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो शिव बाबा की निंदा हो। नंबर 2, आपस में बहुत मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयाँ से ही
बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ है। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ हैं। शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सदगुरु के रूप में हम हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो। जो भाग्य विदाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। स्लोगन सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान है। सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान है। अच्छा, ओम शांति।